राम मंदिर में सोने का कार्य अभी शेष अवतार मंदिर में चल रहा है। भूतल के सभी दरवाजों में किया गया है स्वर्ण का कार्य। सिंहासन में भी स्वर्ण का कार्य। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर में कुछ ऐसे कार्य हैं जो दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। संग्रहालय, सभागार और गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य जारी। राजाराम की स्थापना के बाद दर्शन के सवाल पर बोले नृपेंद्र मिश्र, कहा अभी उसमें समय लग सकता है। राजाराम के दरबार में अभी इतने श्रद्धालु नहीं कर सकते हैं, अभी उसकी व्यवस्था करनी है। राम दरबार के दर्शन में पास जारी किया जाएगा, हालांकि पास निःशुल्क होगा। आप सबकी आराधना आप लोग से वर्षों से अयोध्या में है। कल ऐसा अवसर आया जब हम सभी लोग विश्वास करने लगे कि भगवान राम का दरबार अयोध्या में पुनर्स्थापित हो गया। मंदिर अपनी पूर्णता की ओर घोषित कर दिया गया कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। बाकी निर्माण कार्य में कुछ बाकी हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि मुख्य सभी निर्माण कार्य सितंबर अक्टूबर तक पूर्ण होंगे और दिसंबर 2025 तक हम निर्माण कार्य संपन्न कर सकेंगे। केवल 2 कार्य जो आगे के लिए रहेंगे, वह एक तो संग्रहालय का कार्य बचा रहेगा और दूसरा जो सभागृह है, ऑडिटोरियम है, तो सभागृह जो है और उसके साथ जो ट्रस्ट का दफ्तर है और अतिथि के लिए वहाँ पर सुविधा है रहने की, वह 2 का निर्माण कार्य 2026 के प्रथम 3 माह में चलेंगे। परंतु बाकी सभी कार्य अब पूर्ण हो चुका है और हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग मंदिर को तो दिखलाएं ही, क्योंकि वह तो केंद्र बिंदु है भगवान का, लेकिन उसके साथ अन्य जितने निर्माण हैं उसे भी दिखलाएं, जिससे कि जो श्रद्धालु आए वो अन्य स्थानों को भी अब धीरे धीरे जैसे ही न्यास तिथि घोषित कर देगा फिर जाने का प्रयास करें। एक प्रश्न आप लोगों ने पूछा था और मैंने वायदा किया था कि आपको बताऊंगा। आप सब ने पूछा था कि कुल स्वर्ण कितना यहाँ पर उपयोग हुआ है, या जो बम्बई के व्यापारी श्री दिलीप जी हैं उन्होंने दान दिया, तो कुल मिलाकर 45 किलो स्वर्ण, जो कि शुद्धता में 100% माना जाए, उसका इस्तेमाल हुआ, जिसका मूल्य टैक्स को छोड़ दें तो लगभग 50 करोड़ रुपए होता है। उसका उपयोग हुआ है, हम उनके आभारी हैं। अब केवल स्वर्ण का थोड़ा सा कार्य शेषावतार मंदिर के शिखर पर बाकी है। अदरवाइज तो आप ये मान के चलें कि सभी मंदिरों पे स्वर्ण का कार्य पूर्ण हो गया है। और सबसे संतोष की बात कल कार्यक्रम में यह थी कि जहाँ भगवान राम दरबार में स्थापित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के साथ सभी मंदिर जो बने हैं, जिसमें कि हमारा परकोटा का 6 मंदिर है, सप्त मंदिर है ऋषियों मुनियों का, वह और शेषावतार, इन सभी मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब आगे का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। और शिखर की ही 40 किलो सोने लगे हैं? नहीं, सब मिलाकर, यानी जो कुछ दरवाज़ों में सोना लगाया गया, भूतल में मुख्य रूप से, और सारे शिखर में, सिंहासन में, तो सब मिला करके इतना सोना लगा है। भगवान राम के श्रृंगार में, राम दरबार श्रृंगार में भी सोने की बनाया हुआ है। जी 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 हाँ जी, वो एक
सूरत के व्यापारी हैं जिन्होंने कि प्रारंभ में रामलला का डायमंड से बना करके और क्राउन दिया था, सिरमौर। इसी प्रकार उन्होंने राम दरबार में जितना आभूषण है उसको बनाया। उसमें उन्होंने केवल जो मेटल का दाम है वह लिया, लेकिन उन्होंने पुनः इसमें जितना डायमंड लगा है वह उन्होंने अपनी तरफ से दान दिया। राम दरबार की कब जो है सदस्य कर सकेंगे? अब वो तो आप न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनको पूरा अब अधिकार है। किस स्थिति से मैं समझता हूँ कुछ समय लग सकता है, 1 सप्ताह का या ऐसा समय, क्योंकि व्यवस्था करनी है। उसमें पास बना करके जाना पड़ेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई दाम नहीं है, लेकिन हम सबको नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आप स्वयं सोचें ना, नीचे 5 मंडप हैं, ऊपर 3 मंडप हैं, तो जगह ही कम हो गई। फिर निर्माण बहुत है फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसलिए जो कुल संख्या होगी उतनी नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर पास की व्यवस्था बने। 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा मंदिर पूरा? मंदिर तो पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट है पूरा? जी हाँ, मंदिर में अब हम लोगों को कोई पत्थर नहीं लगाना है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।